प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से शैतान के दूत अर्थात फॉलन एंजल के विषय को लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है शैतान के विषय कि वह स्वर्ग में एक आराधक था अर्थात वर्शिप लीडर था, और वह शैतान बनने से पहले पवित्र आराधक स्वर्गदूत ही था और उसका नाम लूसीफर था। मेरे प्रियो, लूसीफर परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत था और उसे भोर का चमकने वाला तारा भी कहा जाता था, जैसा हम यशाया अध्याय 14 के वचन 12 में भी देख सकते हैं। और बाइबल यह भी बताती है लूसीफर स्वर्ग में प्रधान आराधक था और उसी में से वीणा, सारंगी, बांसुरी जैसे स्वर सुनाई देते थे। उसी में से संगीत भी निकलता था। वह बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत था और प्रभावशाली व बुद्धिमान भी था, और अपनी बुद्धिमत्ता से वह स्वर्ग में बहुत सी अपनी सहमति को दिया करता था। और इसी कारण लूसीफर को घमंड आ गया और इसी घमंड से भरकर वह खुद को परमेश्वर के तुल्य मानने लगा और यह सोचने लगा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। ऐसा हम यशाया अध्याय 14 के वचन 13 व 14 में देखते हैं। और ऐसी ही मानसिकता से भरकर ही लूसीफर ने स्वर्ग के 1/3 दूतों को अपनी ओर फेर लिया और परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया। और बाइबल यह भी बताती है कि फिर स्वर्ग में परमेश्वर के दूत व लूसीफर के दूतों के बीच युद्ध हुआ, और परमेश्वर के दूतों की ओर से मिकाईल स्वर्गदूत जो युद्ध का प्रधान दूत था, उसने युद्ध लड़ा और फिर लूसीफर उस युद्ध को हार गया। तब इसी कारणवश लूसीफर व उसके दूत परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किए गए तथा वह फिर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी की ओर फेंक दिए गए। इसी कारण उन्हें फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है। हालेलुया, अर्थात फेंके गए दूत। और इसी के साथ साथ परमेश्वर ने लूसीफर की फिर सारी खूबसूरती को भी समाप्त कर दिया जिस पर उसे घमंड था, तथा फिर लूसीफर देखने में बहुत ही भद्दा तथा भयानक बना तथा वह इसी तरह लूसीफर से फिर शैतान बना। हालेलुया। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें, परमेश्वर से ऊंचा कोई नहीं, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। घमंड शैतान की ही ओर से आता है। जो भी घमंड करे वह सदा स्मरण रखे कि लूसीफर को कि वह भी घमंड के कारण ही परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किया गया था तथा शैतान बना था। जिस कारण से उसे घमंड था वह सब समाप्त कर दिया गया था। तो भाइयों बहनों, सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, खुद को नम्र रखें, पवित्रताई में जीवन बिताएं और घमंड से सदा बचे रहें। आज आप जो कुछ भी हैं परमेश्वर की ही रचना है तथा उसी के आशीष से हैं। हालेलुया। अब आगे हम जानेंगे शैतान व उसके साथ गिराए गए फॉलन एंजल्स के विषय। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हमने जान लिया कि शैतान के साथ 1/3 दूत भी गिराए गए थे जो कि आकाश में आज कार्यरत भी हैं, और बाइबल रिकॉर्ड्स में से ही एक पुस्तक है जो कि हनोक की पुस्तक है, जिसे बाइबल में दर्ज नहीं किया गया, परंतु बाइबल विद्वानों के आधार पर बताया जाता है कि उस पुस्तक में दर्ज है कि इन फॉलन एंजल्स ने पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियों को देखा कि वह खूबसूरत हैं तथा जिसे जिसे जो अच्छा लगा उन्होंने उनके साथ वह विवाह किया, और तब जो ऐसे संबंध के कारण जो शैतान के साथ गिराए गए दूतों व पृथ्वी की स्त्रियों के साथ था उत्पन्न हुई संतान होती थी, वह कहलाए दानव अर्थात जाइंट्स। यह होती है मनुष्य व शैतानी दूतों से पैदा हुई क्रिएचर। इसका पूरा वर्णन हम उत्पत्ति अध्याय 6 में भी देख सकते हैं। यह वचन स्पष्ट करता है कि शैतानी दूतों ने मनुष्यों की स्त्री से विवाह कर दानवों की उत्पत्ति की। यह सब उन्हीं फॉलन एंजल्स के द्वारा क्रिएट किया गया था, जिस कारण फिर पृथ्वी शापित हुई व दानवों से भर गई। और इसी कारण फिर परमेश्वर को फ्लड अर्थात
नूह के समय में जल प्रलय लानी पड़ी इन दानवों को नष्ट करने के लिए। परंतु आज हमारा विषय नूह का समय या जल प्रलय नहीं, वरन ये फॉलन एंजल्स है, जिसके विषय हम थोड़ी जानकारी आज प्राप्त करेंगे कि ये क्या करते हैं। अभी तक हमने यह सीखा कि ये कैसे स्वर्गदूत से फॉलन एंजल्स बने और आज ये कहाँ है। मेरे प्रियो, आज भी शैतान व उसके दूत आज भी खुले हैं, जिसका वर्णन हम अय्यूब की पुस्तक में भी स्पष्ट रूप से देखते हैं, जहां मेंशन किया गया है कि शैतान पृथ्वी पर घूमता फिरता व डोलता डालता है और उसके दूत भी इसी प्रकार के हैं, जो आज भी पृथ्वी पर डोलते डालते मनुष्य को पीड़ाएं देते, उन्हें पाप में गिराते फिरते हैं। और यह सभी अब फॉलन एंजल्स दुष्ट आत्मा का रूप बन चुके हैं, जो मानव जाति से जलन रखने वाले तथा उन्हें नाश करने वाली आत्माएं हैं। जलन इसीलिए क्योंकि मनुष्य ही परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना बना, बुद्धि व ज्ञान से परिपूर्ण, जो आज परमेश्वर की आराधना आत्मा व सच्चाई से करते हैं। और इसी कारण लूसीफर अर्थात शैतान और उसके दूत मानव जाति से चिढ़ते व जलन रखते हैं व उन्हें नाश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो ही थे पहले परमेश्वर की सबसे सुंदर व बुद्धि से भरी हुई रचना। परंतु घमंड ने लूसीफर को शैतान बनाकर स्वर्ग से अलग कर दिया। हालेलुया। तो आज भी मेरे प्रियो, यह फॉलन एंजल्स अर्थात दुष्ट आत्माएं संसार में अंधकार के अर्थात पाप के स्थानों को तैयार कर उनमें वास करती हैं, क्योंकि इनके रहने का और कोई स्थान अभी नहीं बनाया गया। तभी तो अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शैतान पृथ्वी पर घूमता फिरता तथा डोलता डालता है, और यही शैतान व उसकी दुष्ट आत्माएं मनुष्य को पाप में गिराते भरमाते हैं, ताकि मनुष्य पाप में गिरे और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए, और फिर यह दुष्ट आत्माएं उनमें वास कर सकें। आज भी हम इन आकाश में विचरने वाली इन अंधकार की ताकतों के साथ युद्ध करते हैं, जैसा युद्ध स्वर्ग में परमेश्वर के व शैतान के दूतों के बीच हुआ था। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सदा इन फॉलन एंजल्स अर्थात दुष्ट आत्माओं व शैतान की चालों से सावधान रहना चाहिए और पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं यही फॉलन एंजल्स अर्थात दुष्ट आत्माएं जो अंधकार की शक्तियां हैं कहीं काम तो नहीं कर रही। तो हमें यह जांचकर सचेत रहना तथा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थनाएं कर उन्हें अपने जीवन से निकालना है। नहीं तो यह फॉलन एंजल्स अर्थात दुष्ट आत्माएं हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देंगी, जैसा वह खुद किए गए स्वर्ग की उपस्थिति से गिराकर। हालेलुया। यही हम बाइबल में 1 पत्रस अध्याय 5 के वचन 8 में भी देख सकते हैं, जहां लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यह वचन स्पष्ट करता है मेरे प्रियो कि शैतान व उसकी दुष्ट आत्माएं घूमती फिरती डोलती डालती इस खोज में लगी रहती हैं कि किसको अपना घर बनाए और उन्हें नाश करे, परमेश्वर की आराधना से दूर करें। यहाँ सचेत रहने से तात्पर्य यही है कि शैतान व उसके दूत आज भी बंधे हुए नहीं हैं। केवल उनके कुकर्म जो उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ किए थे, उनसे उत्पन्न हुए दानव ही बांधे गए हैं, जिन्हें आज हम पृथ्वी पर देखते भी नहीं। परंतु शैतान व फॉलन एंजल्स अर्थात उसकी दुष्ट आत्माएं आज भी पृथ्वी व आकाश में फिरते व डोलते डालते मनुष्य को फाड़ खाने की खोज में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे ही संसार में रहते हैं जो शैतान व उसकी आत्माओं से ही भरा पड़ा है, और वह यही घूमती फिरती हैं और यह मनुष्यों में अपना स्थान बनाती हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमारे लिए आनंद की बात यह है आज कि इन्हीं दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर आकर मनुष्य में से निकाला, तथा दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु से डरकर थरथराती तथा मनुष्य को छोड़कर निकल जाती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, शैतान व उसके साथ गिराई गई दुष्ट आत्माओं से हमें आज डरने व घबराने की आवश्यकता नहीं है, वरन सचेत रहने की आवश्यकता है। और यह भी स्मरण रखने की आवश्यकता है कि जैसे प्रभु यीशु ने इन दुष्ट आत्माओं को मनुष्य में से निकाला, अब वही अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है कि हम भी प्रभु यीशु के ही नाम में खड़े होकर जब इन दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तो अवश्य ही यह हमें छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया।
अंत में मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो कि लिखा है इफिसियों अध्याय 2 के वचन 2 में, कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, अनआज्ञाकारिता में शैतान व उसके दूत कार्य करते हैं और प्रवेश करते हैं, जैसे आदम व हव्वा में भी किए, परंतु आज्ञा पालन करने वालों से वह दूर भाग जाते हैं, जैसे प्रभु यीशु को छोड़ शैतान चला गया। तो भाइयों बहनों, सदा आज्ञा पालन में लगे रहें, पवित्रताई में बने रहें, खुद को नम्र करें, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग ना हो। आप बहुत ही बहुमूल्य हैं परमेश्वर के लिए, और आप बहुत ही सुंदर रचना है परमेश्वर की। तो शैतान व उसके दूतों के बहकावे में ना आए। शैतान आज भी मनुष्य को संसार की पाप की चकाचौंध से प्रभावित करने व लुभाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह आज भी संसार पर प्रभाव डालता है। जैसा उसने स्वर्ग में अपना प्रभाव डालकर 1/3 दूतों को भरमाकर परमेश्वर से अलग कर अपनी ओर फेर लिया था, वैसा ही वह आज भी संसार में कर रहा है। मनुष्य को पाप की लालसाओं में फंसाकर परमेश्वर से अलग करता है, और सेम यही काम उसके दूत भी करते हैं। यही फॉलन एंजल्स मनुष्य से पाप करवाते, उन्हें व्यभिचार में गिराते, हत्या व चोरी में फंसाते तथा उनमें फिर प्रवेश कर दुष्ट आत्माओं का रूप लेकर उन्हें परमेश्वर से दूर करते हैं, ताकि अंत में वह न्याय के दिन दोषी ठहरकर नरक में डाले जाएं, जहां आज भी दानव डाले गए हैं, अर्थात शैतान के नरक कुंड उसके राज्य में। और अधिक फॉलन एंजल्स और दुष्ट आत्माओं व शैतानी शक्तियों की जानकारी के लिए मैं आपके लिए अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी। आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आपके लिए आवश्यक है, जो कि यह स्पष्ट करती है कि आपको इन दुष्ट आत्माओं से व शैतान की चालों से सचेत रहने की आवश्यकता है। खुद को परमेश्वर के अधीन में करने की आवश्यकता है। निरंतर आराधना व प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है। धर्मी जन पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु के नाम से हमें अधिकार दिया गया है कि हम उन दुष्ट आत्माओं को निकाल सकें, अपने से दूर कर सकें। तो मेरे प्रियो, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, प्रार्थनाएं करें, पवित्रताई में चलें, खुद को नम्र करें और घमंड से सदा दूर रहें और संसार की लुभाने वाली बातों में ना भरमाए जाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस विषय से आपने कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।